पिछले 20 वर्षों में सुदर्शन ने आज तक बांग्लादेश के बारे में जो जो भविष्यवाणियां की वो बिल्कुल यथार्थ साबित हुई। आज सुदर्शन का स्थापना दिवस है, प्रसारण का स्थापना दिवस है। मतलब आज के 19 साल पहले सुदर्शन का प्रारंभ हुआ था और पहले ही दिन हमने बांग्लादेश के बारे में, बंगाल के बारे में जो जो भविष्यवाणियां की थी वो सच साबित हो रही है। एक वाक्य में अगर मैं कहूं तो जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां वो कटा। बांग्लादेश में भी हिंदू घट रहा है और परिणाम यह है कि बांग्लादेश में घटता हिंदू पिट रहा है, कट रहा है, टूट रहा है, उसका मंदिर टूट रहा है, इज्जत लूटी जा रही है। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप और हम यहां 100 करोड़ होकर भी कुछ नहीं करें। आपका हमारा 100 करोड़ होना क्या मायने रखता है अगर हमारे पड़ोस में 1.25 करोड़ की आबादी का हम कोई भी रक्षण नहीं कर पाते हैं। हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं को लानत है, उनके पुरुषार्थ मर्दानगी नहीं है। बांग्लादेश जैसे चिरकुट देश जो हमारे प्रयासों से तैयार हुआ पाकिस्तान से तोड़कर, आज वहां पर करोड़ों हिंदू वहां से वैसे भी भगाए जा रहे हैं। लाखों का धर्मांतरण हुआ है, लाखों पर बलात्कार, अत्याचार, हत्याएं, सब कुछ दुनिया में। अब तक अत्याचारों के लिए हिटलर का नाम लिया जाता है, लेकिन हिटलर से कई गुना ज्यादा अत्याचार पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हो रहे। हमारी यहां की 75 वर्षों में सारी सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है और हमारा मित्र देश है क्या करे, इस मजबूरी में कुछ नहीं करती। अरे शेख हसीना हमारे ऐसे अच्छे संबंध है, क्या अच्छे संबंध है? क्या शेख हसीना के दरमियान वहां पर हत्याएं नहीं हुई? क्या शेख हसीना के दरमियान वहां के मंदिर नहीं टूटे? ये सारे चट्टे बट्टे हैं, ये देश के इंटरनल पॉलिटिक्स, हमें उससे क्या मतलब है? अरे वहां पर शेख हसीना हो या फिर वो कोई और हो, हिंदुस्तान का और हिंदुओं का दबदबा, ताकत ऐसी होनी चाहिए कि वहां पर भले मिलिट्री शासन हो, वो किसी एक हिंदू को हाथ लगाने के पहले 100 बार सोचिए किसी अमेरिकी नागरिक पर दुनिया के किसी देश में कुछ होता है, और अगर होता है तो क्या किया जाता है। जिहादी भी सोचता है कि इस अमेरिकी नागरिक को हाथ लगाए। जू को हाथ लगाने पर क्या होता है बताइए? इजराइल क्या करता है? घुस के मारता है। हिंदुस्तान नहीं मार रहा है। गांधी बाबा के 3 बंदर बनकर बैठा हुआ हिंदुस्तान दुनिया के किसी हिंदू को अगर नहीं बचा पाएगा तो इतिहास कभी भी माफ नहीं करेगा। हमारे पास इतने फाइटर जेट, इतने सारे बम्बार्डिंग करने वाले सारे बख्तरबंद गाड़ियां, इतने सैनिक क्या काम के हैं अगर वो 1.25 करोड़ हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते? चंद जिहादी झुंड आकर उनके घरों में हमले करती है और हम यहां देखते रह जाते हैं। फिर हमारी सरकार में और गुजराल की सरकार में, देवी गौड़ा के सरकार में क्या फर्क है? जब उनके ऊपर भी हमले अफगानिस्तान के हिंदुओं पर हो रहे थे और यहां की सरकार कुछ नहीं कर रही थी। मैं बड़ा एक उदाहरण देना चाहूंगा। इस देश की वर्तमान सरकार के सभी नेताओं ने इस उदाहरण को ध्यान से सुनना चाहिए। पिछले दिनों में जर्मनी में गया था और जर्मनी में एक मंदिर पर लिखा था अफगानी हिंदू। मैं बड़ा चौंक गया। मैं जब अंदर गया कार्यक्रम में, मैंने उनको पूछा कि आपने हिंदू लिखने के बजाय अफगानी हिंदू क्यों लिखा? उन्होंने कहा जब अफगानिस्तान से हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, हमको भगाया जा रहा था, हमारे घर लूटे जा रहे थे, इज्जत लूटी जा रही थी, तब हिंदुस्तान की सरकार कह रही थी ये उनके देश का इंटरनल मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। हिंदुस्तान ने हमको आश्रय नहीं दिया, हमको जर्मनी ने आश्रय दिया और इसलिए जर्मनी में बनाए हुए मंदिर पर हमने लिखा है अफगानी हिंदू मंदिर। हम भौगोलिक दृष्टिकोण से हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, ना हमको माना गया, धार्मिक दृष्टिकोण से भी नहीं माना गया। मैं आज कहता हूं 2024 में अगर 30 वर्ष पहले अफगानिस्तान के हिंदू जर्मनी में जाकर अगर अफगानी हिंदू लिख रहे हैं तो 2024 में बांग्लादेश के हिंदुओं को बचा नहीं पाए। किसी दूसरे देश में जाकर जब वो बांग्लादेशी हिंदू कहेंगे और अपनी कथा बताएंगे जैसे मुझे अब बताई गई 25 साल बाद, 30 साल बाद, तो वर्तमान सरकार, उसका नेतृत्व और उसके पार्टी के बारे में भी क्या सोचेंगे? सोचिए
लंबा सोचिए, और केवल आपके बारे में क्या सोचेंगे नहीं, हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमारे जैसे पुरुष प्रधान जहां मरने मारने के लिए लोग तैयार होते हैं, ऐसे लोग जिस देश में हैं उनके बारे में क्या सोचेंगे। और इसलिए आज का बिंदास बोल बहुत महत्वपूर्ण है। निर्णय चाहते हम चाहते हैं कि सजा होनी चाहिए। बांग्लादेश के अंदर घुसकर क्यों नहीं मार सकते, क्यों नहीं मार सकते। इजराइल अगर घुस के मार सकता है तो हिंदुस्तान के पास क्या कमी है। शस्त्रास्त्रों की कमी नहीं है, सैनिकों में हौसले की कमी नहीं है, तो फिर कमी कहां है, निर्णय करने की कमी है। मोदी जी, आप कहते थे कि दिल्ली निर्णय करे, अब दिल्ली में बैठकर निर्णय करने की बारी आपकी है। और इसलिए बांग्लादेश के अंदर का पिट रहा हिंदू अगर बचाना है तो आपने निर्णय करना चाहिए। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर केवल बोल के ट्वीट करके नहीं चलेगा, अंदर घुस के मारने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी। और वो भारत सरकार दिखाए